दोस्तों नॉर्थ मैसेडोनिया की बहुत ही लुक्रेटिव वैकेंसी आई है हमारे पास। अब देखिए नॉर्थ मैसेडोनिया की लोकेशन बहुत ही यूनिक है अपने आप में। अगर आप यूरोप का मैप खोलकर देखेंगे तो ये बुल्गारिया, ग्रीस, अल्बानिया, सर्बिया इतने बेहतरीन देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। नॉर्थ मैसेडोनिया का वर्क वीज़ा का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, इजी है और फास्ट भी है। ठीक है, आप नॉर्थ मैसेडोनिया जाने के कुछ महीनों के बाद ही हमारे थ्रू ही जेन्युइन तरीके से शेंगन कंट्रीज़ में जाने का अगर प्रोसेस करवाना चाहें और वो भी बहुत अफोर्डेबल अमाउंट में, येस इट इज़ पॉसिबल। अपने पिछले कई ब्लॉग्स में मैंने आपको यह बात बताया कि सर्बिया, अल्बानिया, नॉर्थ मैसेडोनिया, अगर इन देशों से आप शेंगन कंट्रीज में माइग्रेट करना चाहते हैं, येस इट इज़ पॉसिबल, इट्स वेरी इजी एंड वी विल डेफिनेटली असिस्ट यू, राइट। अब काम क्या है? काम हम ऐसा लेकर आए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है, जिसका क्राइटेरिया बहुत ही आसान सा है। यानी कि वे भाई बहन हमारे जो कि 10th पास हैं, 12th पास हैं, ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने मास्टर्स कर लिया और जिनको शेंगन कंट्री में जाना है, जल्दी से अर्निंग स्टार्ट करनी है और फिर उनको ग्रो होना है, तो उनके लिए बेस्ट ओपनिंग है ये। अब यहाँ पर क्राइटेरिया थोड़ा सा आप समझ लीजिए। ठीक है, देखिए काम तो आपको करना है एक प्रीमियम कुरियर कंपनी के लिए, लेकिन ध्यान रहे कुरियर से मतलब ये नहीं है कि हर एक व्यक्ति यहाँ पे राइडर डिलीवरी का काम करेगा, घर घर जाके कुरियर देगा या जहाँ पर भी डिलीवरी होनी है ऑफिस में, ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुरियर कंपनी के जो हेड ऑफिस हैं, जहाँ पर रिसीव होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन होता है, कोई भी कुरियर आता है तो पैकिंग हो रहा है, फिर वो जा रहा है, उसको डिस्पैच किया जा रहा है, रिसीव किया जा रहा है, वहाँ के लिए हमें मेनली कैंडिडेट चाहिए। साथ ही साथ वे लोग जिनके पास 2 व्हीलर्स का और 4 व्हीलर्स का इंडिया का लाइसेंस है, वे लोग 100-200 यूरो एडिशनल कमा सकते हैं या उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं इस सैलरी से, जो कि हमने आपको बताई। हमने आपको सैलरी बताई है 700 से 800 यूरो। आप 1000-1100 यूरो तक भी कमा सकते हैं। शर्त क्या है? आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 4 व्हीलर का या 2 व्हीलर का, और आपको चलाना आना चाहिए। तो फिर आप कुछ एडिशनल काम भी कर पाएंगे, एम्प्लॉयर आपको कुछ और एडिशनल काम भी देगा, ऐसा एम्प्लॉयर का बोलना है। तो ये कुरियर के काम में कौन जाएगा? मतलब किस तरह का काम होगा? ये कुछ कुछ वेयर हाउस जैसा, जिनको स्कैनिंग, रीडिंग, एड्रेस पढ़ना लिखना ये सब आता है, राइट। क्योंकि आपको पता है आज के डेट में हर एक चीज़ डिजिटल हो चुकी है। कोई पेन से तो एड्रेस लिख कर डालता नहीं है, आजकल हर एक चीज़ डिजिटल है। कौन सा कुरियर कहाँ से आ रहा है आपको पता है, आजकल हर एक कुरियर को ट्रैक किया जा सकता है। एम्प्लॉयर की तरफ से हमें एक और गाइडलाइन दी गई है जो कि आपको समझना ज़रूरी है दोस्तों, वह ये कि आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए, एटलीस्ट 50% एंड अबव। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ आप इंग्लिश में कम्युनिकेट कर लें। अब यह ज़रूरी किस लिए? क्योंकि आपको कोई भी कम्युनिकेशन पढ़ना है, रीड आउट करना है, समझना है, एड्रेस समझना है, या किसी भी क्लाइंट या कस्टमर को अपडेट देना है, किसी कुरियर को ट्रैक करना है, इन सभी के लिए अंग्रेजी का आना आवश्यक है। ना सिर्फ पढ़ना, समझना, बोलना भी आना चाहिए। कितना? 50% एंड अबव। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपकी इंग्लिश बहुत ही फ्लुएंट होनी चाहिए, कोई अमेरिकन या ब्रिटिश एक्सेंट होना चाहिए, ऐसा हम कुछ नहीं बोल रहे, बट यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो इंग्लिश यहाँ पर चाहिए होगी। अब अगर आपको वैकेंसी अच्छी लगती है, आप वर्किंग आवर्स में हमारे एडवाइजर्स को कॉल करते हैं 10 AM to 6 PM, लेकिन हमें फील होता है कि नहीं आपकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है, तो फिर आप क्या करें? तो आप हताश निराश ना हो, हमारे पास रशिया में भी वेयर हाउस की वैकेंसी है, आप उसको कंसिडर कर लीजिए। सर्बिया में कुछ वैकेंसी चल रही हैं, आप वहाँ पर कंसिडर कर लीजिए, राइट। क्योंकि मैंने आपको बता दिया नॉर्थ मैसेडोनिया, सर्बिया या यूरोप का कोई और देश, और यहाँ तक कि गल्फ कंट्रीज़ भी, क्योंकि अगर आप हमारे थ्रू जाते हैं कहीं पर भी और वहाँ से जब आप दोबारा से माइग्रेट होना चाहते हैं, तो हम आपको बहुत ही अफोर्डेबल सर्विसेज देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, प्रीमियम देते हैं, क्योंकि आप हमारे रिपीटेड क्लाइंट होते हैं, राइट। और इस तरह की हैंड होल्डिंग सपोर्ट शायद ही कोई और एजेंसी भारत में देती होगी, इस बात का मैं एश्योरेंस आपको दे सकता हूँ। रीजन क्या है? हम लोग डायरेक्टली B2C करते हैं ना। ठीक है, आप मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, अब आप डिस्क्रिप्शन को देखेंगे, उसके बाद आप हमारे एडवाइजर्स को कॉल करेंगे, सीधा आपका डेटा हमारे पास आ जाएगा। ऐसा बहुत कम जगहों पर होता है। अधिकतर जगह पर क्या होता है, कोई दिल्ली मुंबई की एजेंसी होती है मान लो, उसका फिर एजेंट होता है, फिर उसका भी सब एजेंट होता है, फिर उसका भी सब एजेंट होता है। लास्ट में क्या होता है? वैकेंसी क्या है पता नहीं, काम क्या है पता नहीं, क्राइटेरिया क्या है पता नहीं, कैंडिडेट का रिकॉर्ड मेन कंपनी के पास है ही नहीं। गेटिंग? हाँ, बाकी का ऐसा नहीं है कि
जो प्रॉब्लम सबको होती हैं वो हमें भी होती हैं, जैसे अगर कोई प्रोजेक्ट डिले हो गया, कहीं पे क्लाइंट रिवर्ट नहीं कर रहा, ऑफ कोर्स। बट यस, ये हम जब डायरेक्टली आप हमारे साथ कोऑर्डिनेट करते हैं तो आपको एक एडवांटेज तो मिलता है, क्योंकि आपका रिकॉर्ड हमारे पास है। वहाँ जाने के 6 महीने के बाद भी, 12 महीने के बाद भी आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए, मान लो आपको अब इमरजेंसी लीव चाहिए, यस वी हेल्प यू। एम्प्लॉयर चेंज करना है, कंट्री चेंज करना है, फैमिली को वहाँ बुलाना है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, चलिए आउट ऑफ द बॉक्स। लॉकडाउन के बाद पहले कैंडिडेट जिसको हमने मेंटर किया था, आप देखना, लॉकडाउन के बाद पहला कैंडिडेट जिसको हमने यूरोप भेजा था, उनका नाम था मिस्टर तेजिंदर सिंह। डोईवाला, देहरादून के रहने वाले हैं। आज से 3-4 साल बात हो गए, मुझे याद नहीं लॉकडाउन कब फिनिश हुआ, लेकिन मुझे याद है कि लॉकडाउन के बाद जो पहला यूरोप का वीज़ा हमने लगाया था वो रोमानिया का था, और उन सर का नाम था तेजिंदर सिंह। दूसरे सर का नाम था मिस्टर सनीपुरी। आज भी मेरे टच में है तेजिंदर जी। तेजिंदर जी की वाइफ का भी वर्क परमिट आ चुका है रोमानिया का, और वो फ्लाई करने वाले हैं बहुत जल्दी। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो दूसरा मैंने आपको एग्जांपल दिया मिस्टर सनीपुरी जी का, देहरादून के रहने वाले हैं सनीपुरी जी। पहले वो हमारे थ्रू सऊदी गए थे, सऊदी के बाद फिर वो हमारे थ्रू रोमानिया गए थे, और आज की डेट में वो यूके में है, और आज भी हमारे टच में है। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि मुझे नाम क्यों याद है, क्योंकि ये जैसे किसी स्कूल या प्रिंसिपल को अपने पहले क्लास के बच्चों के नाम याद होते हैं और उसको पता रहता है कि मेरा कौन सा बच्चा आईएएस ऑफिसर बना, तो देखिए हमें गर्व होता है। तेजिंदर जी बहुत क्लोज हैं पीआर लेने के, और आप यकीन मानिए मैं खुद यूरोप में जाकर, आप में से कईयों की ये शिकायत रहती है, सर आप तो इंडिया में बैठ के वीडियो बनाते रहते हो, या बहुत ज़्यादा तो आप गल्फ चले जाते हो। चलिए, आप लोगों की दिल को तसल्ली रखने के लिए भाई मैं भी यूरोप जा रहा हूँ, कब, जून में आता हूँ, शेंगन में घूमता हूँ, कुछ लोगों से मिलता हूँ। वैसे देखिए प्रभु के आशीर्वाद से हमें यहीं बैठे बैठे एम्प्लॉयर भी मिल जाते हैं, कैंडिडेट्स भी मिल जाते हैं, तो मेरे को गली गली वो माइक लेके घूमने की जरूरत नहीं है, भाई कहाँ से आए थे, कितना पैसा देकर आए थे, यार मैं ये सब क्यों करूँगा। और आपको पता है कि कॉन्ट्रामेंटर्स ऑफकोर्स ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है, बट मैं आपको बता दूं कि हम लोग इसके अलावा भी 3 से 4 और कंपनीज को रन कर रहे हैं, जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं, डिफरेंट डोमेन्स में हैं। हम लोग आईटा अप्रूव टूर एंड ट्रैवल कंपनी चलाते हैं, हम लोग ग्लोबल मोबिलिटी पे काम करते हैं, जो लोग विदेशों में पैसा इन्वेस्ट करके पीआर वगैरह लेते हैं, येस वी डू दैट, वी आर इनटू रियल एस्टेट। इसके अलावा हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, हम लोग यूजीसी अप्रूव्ड डिप्लोमास डिग्रीज दिला रहे हैं, राइट। तो कहने का मतलब क्या है कि वी आर अ बिजनेस फैमिली, हम लोग मल्टीपल बिजनेसेस कर रहे हैं। तो आपको ये बात समझना है कि ये जो चैनल है, ये सिर्फ मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ कि बस कुछ भी वीडियो बना दिया, लाइक्स आ गए, व्यूज़ आ गए। ये हमारा एक तरह से ब्रेड एंड बटर है, ठीक है, और हम इसको बहुत ही ईमानदारी के साथ कर रहे हैं, पूरे कंप्लाइंस के साथ कर रहे हैं, विदेश मंत्रालय से लाइसेंस लेने के बाद कर रहे हैं, कई वर्षों से कर रहे हैं। आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, राइट। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, क्योंकि ये कोई एंटरटेनिंग वीडियोस नहीं बनाते हम यहाँ पर, जीवन बदल जाता है। मैंने आपको 2 सक्सेस स्टोरीज के नाम बताए ना, ये पहले 2 लोग थे जो मैंने यूरोप भेजे, जीवन बदल गया इन लोगों का। आप सोचिए क्या इज्जत मिलती होगी सनीपुरी जी को जब वो भारत आते हैं लंदन से, क्या इज्जत मिलती होगी तेजिंदर भाई को जब वो घर आते होंगे। आप सोचिए, आप भी इनमें से एक बन सकते हैं। स्काई इज द लिमिट। अपने बजट, अपने एक्सपीरियंस, अपने एक्सपर्टीज, एज, क्वालिफिकेशन, काबिलियत के हिसाब से पहला कंट्री चूज करिए, पहला कदम उठाइए, ठीक है। एक चाइनीज कहावत है, अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। तो आपका जो वो सिंगल स्टेप है वो आपने लेना है। वो आप कैसे लेंगे, इस ब्लॉग को देखने के बाद वर्किंग आवर्स में आप हमारे एडवाइजर से बात करेंगे, जरूरत पड़ने पर आप हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं। हमारा दुबई ऑफिस भी ओपन है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि गल्फ में हालात ख़राब हैं थोड़े बहुत, हम डिसएग्री नहीं कर रहे, लेकिन भाई हमारा ऑफिस खुला है, बहुतों के ऑफिस खुले हैं, काम चल रहा है, गल्फ की भी हायरिंग हो रही है, इंटरव्यूज भी चल रहे हैं। हम लोग ऑफकोर्स केयरफुल हैं, गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ जेन्युइन तरीके से हो रहा है, राइट। एंड वी होप थिंग्स विल बिकम बेटर सून। फिर से चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी, फिर से चीज़ें अच्छी होंगी, दुनिया में शांति होगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।